तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए खबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें
सौंप कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर हो गए। ओम शांति। वरदान करें। सुरेश मैम तो है नहीं। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, शुरू करते हैं। हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। बाबा ने कहा, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। बाबा कह रहे हैं, संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट को समाप्त करने के लिए मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है, यह प्रोग्राम बनाओ। आज बाबा ने पूरा बताया कैसे बिजी रखना है। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। मिलन मतलब बाबा से रूहान करते रहो, वर्णन मतलब सर्विस में लगे रहो, मगन रहो बाबा की याद में, और बाबा की लगन में मगन रहो। बाबा ने कहा, इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मन खाली होता है तभी व्यर्थ होता है। तो मन को बिजी रखने की बाबा ने इतनी सुंदर विधि बता दी। स्लोगन है, सफलता को परमात्मा बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। शांति। और आज की मुरली से संभाल लिया, मैं प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि ये 4 बातों में अपने आप को बिजी रखना है, बाबा से रूहान करते रहना है, सेवा में बिजी रहना है, बाबा की याद में मगन और लगन में रहना है। और चिंतन का पॉइंट लिया, बाबा को याद करेंगे तो आत्मा स्वतो प्रधान बन जाएगी, इसीलिए बाबा की याद में ही बिजी रहना है। और धारणा की पॉइंट ली, जो अविनाशी ज्ञान धन बाप ने दिया है वो धारण कर सबको दान देना है। निरंतर याद में रहना है, पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है, किसी को तंग नहीं करना है, और बाप की याद से ही कल्याण होगा, इसीलिए चलते फिरते बाप को याद करना है। और सेवा का पॉइंट था, एक तो बाबा ने कहा 2 बाप का परिचय देना है, और हमारे पास जो बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना दिया है उसका दान करना है, कि बाबा ने कहा तुम्हारे दर से कोई खाली ना जाए। और चेकिंग का पॉइंट था कि सूरत और सीरत से कितना बाबा की प्रत्यक्षता होती है की, और अशरीरी बनने का अभ्यास किया। शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज तो संख्या बड़ी कम है, तो अभी अव्यक्त मुरली लेते हैं। अभी और किसी के पॉइंट नहीं है, तो आज 1 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 18 दिसंबर 91 की अव्यक्त मुरली है, क्योंकि 91 को बाबा ने तपस्या वर्ष घोषित किया था। तो मुरली का हेडिंग भी यही है, हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। बाबा ने इसमें तपस्या का यही अर्थ बताया कि हर कर्म में हमें ऑनेस्ट बनकर काम करेंगे, तभी बाबा ने कहा कि तपस्वी कहलाएंगे। तो बाबा ने तपस्या की निशानी भी बाबा ने बताई, और बाबा ने विशेषताएं जैसे पहले सुनाई थी बाबा ने, कि तपस्वी जो आत्मा है, मतलब यानी कि ऑनेस्ट आत्मा,
कि बाबा ने पहली विशेषता ये बताई कि वो हर कर्म में श्रीमत पर चलने वाली होगी, हर कर्म अपना ऑनेस्टी से, वफादारी से, ईमानदारी से करेगी। अब बाबा ने कहा कि ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण ही उठाएगी। जैसे बाबा ने कहा साइंस की शक्ति द्वारा जैसे चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है ना, चलाना नहीं पड़ता, लाइट द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। तो ऐसे बाबा ने बोला कि साइंस की शक्ति तो विनाशी है, पर फिर भी अल्पकाल के लिए चलती है, और हमें तो बाबा ने अविनाशी बाप ने साइलेंस की शक्ति द्वारा हमारा ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही हम सहज चलते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें साइलेंस की शक्ति बढ़ाने के लिए कहा है ना। जितना हम साइलेंस में रहते हैं हमारे अंदर शक्तियां जमा होती हैं। तब जब हम ब्राह्मण बने, हमें ब्राह्मण बनते ही दिव्य बुद्धि का बाबा ने हमें वरदान दिया, हमारे अंदर ऑनेस्टी, बाबा ने बोला ऑनेस्ट आत्मा जो है वो उसी प्रमाण श्रीमत के इशारे पर नेचुरल और सहज चलती है। बाबा ने कहा कि हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर हमें एक्यूरेट चलना है। नंबर 1 बाबा ने ये ऑनेस्टी बताई। बाबा ने कहा कि आत्मा को सोचना नहीं पड़ता ये श्रीमत है, राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि उस आत्मा की जो ऑनेस्टी है वो नेचुरल होती है, और जो उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण नेचुरल चलता है। तो बाबा ने कहा कि तुम चलते चलते थकते क्यों मत। थकने की निशानी बाबा ने बताया कि हम श्रीमत में जो परमत मिक्स कर देते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, टेढ़े बांके रास्ते से चलते हैं तो हम थक जाते हैं। तो हमें हमेशा श्रीमत पर चलना है। बाबा ने बोला कि अगर हम संगम पर एक सेकंड भी गवाएंगे, एक श्वास भी गवाएंगे, तो हमारा संगम युग का बाबा कहते हैं ना 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है। तो हमें अपना हर कदम, हर कर्म श्रीमत पर चल के ही करना है। बाबा ने कहा अपनी चाल और गति दोनों को चेक करते रहना है कि हम कितने ऑनेस्ट होके चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऑनेस्ट आत्मा की एक निशानी बताई कि वो कभी भी अपने किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। चाहे स्थूल खजाने की बात नहीं कर रहे, बाबा से हमें जो विनाशी खजाने संगम के समय पे मिले ना, वो एक भी खजाना, गुण का, ज्ञान, शक्ति, श्वास, संकल्प है ना, सबको हम सफल करेंगे। तो बाबा ने बोला कि आने वाले दिन में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। बाबा ने चेक किया। बाबा ने कहा संगम युग का 1 सेकंड इतना बड़ा है कि जिसमें हम एक का, बाबा कहते हैं ना, पदम गुना बाबा देता है। अगर हम वेस्ट करेंगे तो एक का पदम गुना हमारा नुकसान भी होगा। तो हमें जो है अपने बाबा से जो हमें गुण शक्तियां मिली हैं वो हमें स्वयं प्रति के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए यूज करनी है, क्योंकि बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है ना। तो बाबा ने कहा जो ऑनेस्ट होता है ना वो अपने धन को प्राप्त करके रख नहीं देता, उसको सेवा में लगाता है। और ऑनेस्ट आत्मा की निशानी बाबा ने बताया कि वो अपने खजानों को सदा बढ़ाते रहते हैं। दुनिया में तो हम संसाधन खर्च करते हैं तो वो कम होते हैं, धन लगाते हैं तो कम, लेकिन यहाँ हमें बाबा ने जो विनाशी खजाने दिए हैं, जब हम इसको यूज करते हैं तो वो हमारे और बढ़ते हैं। तो अभी हम मूल्य को विस्तार से लेते हैं। ओम शांति। हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है, ये मुरली का हेडिंग है। अव्यक्त बाप दादा अपने ऑनेस्ट बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। बाबा ने तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी यानी कि दोनों प्रति बाबा बोल रहे हैं। तपस्वी आत्माओं की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। आपने कहा तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत पर चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार, ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जो बाबा ने कहा ऑनेस्ट आत्मा है ना, वो सब उसका जो हर कदम है ना ऑटोमेटिक ही श्रीमत के इशारे पर मान चलता है, क्योंकि कहना नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी नेचुरल नेचर हो गई है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण
अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। बाबा ने कहा जो साइंस के साधन है वो तो विनाशी है, थोड़े समय के लिए चलते हैं, उनमें कोई फॉल्ट आ गया तो वो खराब भी हो जाते हैं। लेकिन हमें अविनाशी बाप द्वारा जो साइलेंस की शक्ति मिली है, हम ब्राह्मण बने हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सदा और सहज हर कदम श्रीमत प्रमाण चलता है। ब्राह्मण जीवन मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। जब से हम बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण जीवन हमने अडॉप्ट किया, तो हमारे बाबा ने दिव्य बुद्धि में श्रीमत भर दी, क्योंकि बाबा ने हमें दे दिया ना कि हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो विश्व कल्याण के लिए बना है, तो हमें हर कदम श्रीमत प्रमाण उठा के धारणा युक्त होके करना है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। बाबा ने कहा चलते तो सभी हैं श्रीमत पर, लेकिन सब में कोई ना कोई अंतर भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। क्योंकि बाबा ने तो सबको एक जैसी श्रीमत दी है। कुछ सहज तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में हमेशा ही ये स्पष्ट स्मृति रहती है, श्रीमत प्रमाण चलना ही है, वो समर्थ है। तो यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग, क्योंकि स्पष्ट है। क्योंकि उनकी बुद्धि में हर बात क्लियर स्पष्ट, उनको बार बार सोचना नहीं पड़ता ये सही है या गलत है, क्योंकि उनको हर चीज स्पष्ट है, श्रीमत प्रमाण चलते हैं। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट ना होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। जो सेकंड नंबर वाली आत्माएं बताई बाबा ने, वो आत्माएं कभी कभी सोच में पड़ जाती है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। जैसे जिनको स्पष्ट नहीं है ज्ञान या बुद्धि में कोई डाउट है, तो उनकी फिर बाबा ने बोला सोचते हैं तो फिर उनकी गति धीमी पड़ जाती है, और फिर कोई कोई चलते चलते थक भी जाते हैं। लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर वाले हो जाते हैं। पहले नंबर वाली बाबा ने बताई वो तीव्र गति से चलते हैं, उनको सोचना नहीं पड़ता बार बार, क्योंकि हर चीज क्लियर है। सेकंड नंबर वाले बाबा ने बताया कि वो उनको थोड़ा बार बार सोच में पड़ जाते हैं, तो गति मध्यम हो जाती है, और फिर उनको बाबा ने बोला सेकंड नंबर वाले। थकते क्यों हैं बच्चे, है ना? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मनमत परमत मिक्स कर दे। बाबा ने थकने का निशानी बताई कि वो चलते चलते श्रीमत के इशारों में अपनी मनमत परमत मिक्स कर देते हैं। इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। जब कोई बड़ों से राय नहीं लेते, अपनी मनमत मिक्स कर देते हैं, तो बाबा ने कहा कि सीधे रास्ते से भटक कर और ही टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर क्या होता है, फिर वापस तो लौटना ही पड़ता है, क्योंकि रास्ते तो बाबा कहता है ना एक ही है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं कई बच्चे, है ना? तो सोचो आप, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? जो सही रास्ते नहीं चलेगा, श्रीमत पे नहीं चलेगा, तो टेढ़ा रास्ते पर बाबा ने बोला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और उसका परिणाम भी क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना, है ना? इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाया, अनेक श्वास गवाया, सर्व शक्तियां गवाई। जब टेढ़े बांके रास्ते पे चल जाते हैं, मन मन मित करते हैं, तो बाबा ने कहा श्वास भी गंवाते हैं, अपना समय भी गंवाते हैं, और शक्तियां भी गंवाते हैं। इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो यही नहीं सुनना, सोचना कि हाँ हम बाबा के बन गए, चल तो रहे हैं। अपने बाबा ने कहा चाल और गति, यानी कि स्पीड भी देखनी है और किस चाल से हम चल रहे हैं, तो चेक करना है अपने को। तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? अब बाबा ने अपनी सेल्फ चेकिंग के लिए बोला कि समझा कि ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, अगली निशानी बाबा ने बताई, वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं ना सबको। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा।
सबसे बड़ा खजाना तो समय का खजाना है ना। संगम का 1 सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। बाबा कहता है ना, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 दोनों बराबर है ना। बाबा ने कहा 8 आने में सच्चे दिल की भावना से 800 से भी ज्यादा है। ऐसे समय, ऐसे संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों की कमाई का समय गंवा दिया। बाबा कहते ना, संगम में हम मैं 1 का इतना मल्टीप्लाई करता हूँ कि 1 का पदम गुणा देता हूँ। अगर कमाया तो जमा, अगर गंवाया तो फिर कमाई में घाटा हो जाएगा। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियां, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। बाबा से हमें जो इतनी शक्तियां गुण मिले हैं, अगर हमने वो काम में नहीं लगाया, ना अपने प्रति ना औरों की सेवा के प्रति, तो बाबा ने कहा इसको भी फिर वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। बाबा ने तो हमें सर्व खजाने दे दिए और हमने धारण नहीं करे और सेवा में नहीं लगाए तो वेस्ट हुए ना। तो जो ऑनेस्ट होता है वह सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। बाबा तो हम यहाँ पे अविनाशी ज्ञान धन की बात कर रहे हैं ना, जो बाबा से हमें विनाशी खजाने मिले। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। बाबा ने सिंपल बताया कि खजाने को बढ़ाना है तो उसको कार्य में लगाओ। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति व स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, ज्ञान धन दिया है, उसको हम जितना बांटेंगे वो बढ़ेंगे। अगर हम उनको यूज ही नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा कैसे। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर इसको ही कहा जाता है जो कार्य में, कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। तो बाबा ने ऑनेस्ट मैनेजर और डायरेक्टर हमें कहा, और बाबा ने कहा उसको कहेंगे जो हर कार्य में प्रॉफिट दिखाए, प्रगति करके दिखाए। लौकिक में भी कोई किसी को बड़ी पोस्ट दी जाती है, कंपनी का हेड बना जाता है, तो वो यही कहते हैं ना भी कितना प्रॉफिट लाए, कंपनी को कितना आगे बढ़ाया। तो ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले। और फिर अपने को चेक करो कि बाबा से हमें जो इतने खजाने मिले हैं गुण शक्तियों के, संकल्प के, हम वो प्रॉफिट करने वाले हैं कि वेस्ट करने वाले हैं। फिर ऑनेस्ट की निशानी बाबा ने एक ये भी बताया कि वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना है। अपना तन मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन मन धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी ना, क्योंकि हमने बाबा को बोला ना तन मन धन सब तेरा है, तो बाबा का हो गया। तो संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, ऐसा नहीं कि थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा, थोड़ा थोड़ा आई विल के लिए रखा, किनारे करके रखा। आई विल के लिए किनारे कर रखना, यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहां मेरा मेरा होता है वहां बहुत बातें हेरा फेरी होती है। बाबा ने बोला ना, पहले भी मुरली में कहा था, मेरा मेरा कहते समझो मरा। अगर आई विल के लिए भी रखा है और बाबा ने कहा इसमें समझदारी है, लेकिन ये मेरा ही होगा है, तो जितना मेरा मेरा करते हैं तो बाबा कहता है फिर उसमें हेरा फेरी भी हो जाती है, क्योंकि उसको छुपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं कि यह मेरे मेरे का फेरा है, इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन मन या धन वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है, क्योंकि वस्तु कैसे बनती है, किससे, धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना, तन द्वारा यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाता। अकबर ने ऑनेस्टी की कितनी गहरी परिभाषा बताई है। संकल्प को भी वेस्ट नहीं लगाते। जहां भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले, चाहे मधुबन वाले, सबका तन मन धन बाप का है। कोई कहीं भी रहे, चाहे घर परिवार में, सेंटर पे या मधुबन,
क्योंकि सब तन मन धन बाप का है। बाबा को वादा किया था ना भक्ति मार्ग में कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। वह प्रवृत्ति वाले समझते हो कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, ये ना सोचे कि हम समर्पण नहीं है तो मेरा ही है। नहीं, ये तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करे। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्टी की निशानी, वह अमानत में कभी भी खयानत नहीं कर सकता। तो छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर तो नहीं किया, तो हो गया अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला। यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब है, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं का प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। बाबा ने तपस्या का एक अर्थ और बताया। बाबा से हमें जो भी खजाने मिले और यहाँ बाबा ने बोला योग का मतलब यह है प्रयोग में लाना। अगर हम अपनी विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो बाबा ने कहा तो फिर ना योगी हो ना प्रयोगी हो। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे, प्रयोगी की निशानी है प्रगति, और प्रगति नहीं होती तो प्रयोगी भी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बने। बाबा का योग का भी प्रयोग करो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो, खजाना अंदर ही रहे, ऐसे ऑनेस्ट हो। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का, स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। बाबा ने और निशानी बताई, ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का चाहे छोटों का, चाहे समान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हो, ये भी चेक करना। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, मैं तो विश्वास पात्र कैसे बनूं। अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं ना कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वह तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी होनी चाहिए। एक और बाबा ने ऑनेस्टी बताई, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, तो डगमग होगी, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। वह कहता ना जिद और सिद्ध नहीं करनी,
वेग के प्रमाण, गति के प्रमाण। अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, अब आगे बाबा याद दे रहे हैं। सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अभी सभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। इस अपने अपने क्वेश्चन का मंथन सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन से है। तपस्वी आत्मा अर्थात हर कर्म में ऑनेस्ट, वफादार, ईमानदार होगी कैसे? स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली तपस्वी आत्माओं के ऊपर, और आपने भी अच्छे से सुनाई बलविंदर बहन। बाबा कह रहे हैं तपस्वी आत्माओं की जो विशेष निशानियां है ना, बाबा कह रहे हैं पहले भी सुनाई है, लेकिन अभी बाबा कह रहे हैं तपस्वी आत्मा का मतलब अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा, क्योंकि ऑनेस्टी ही बाबा कह रहे हैं तपस्वियों की जो है ना विशेषता है। ऑनेस्टी किसको कहा बाबा ने? कि हर कर्म में श्रीमत पर चलते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी ऑनेस्टी तो हमारी यही है ना कि जो बाबा ने कहा वो हमने किया। अगर बाबा की शेष मत पे चलते रहेंगे, वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो हमारा जो जीवन देखो सामने दिखता है ना कि लौकिक में भी जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ बाप जो कहते हैं उस पे चलते हैं, तो उनका जीवन कितना संवर जाता है ना। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल शिव बाबा हमें कह रहे हैं कि ऑनेस्ट बच्चा वो है जो बाप की हर श्रीमत पर चले, हर कर्म में श्रीमत ले, वफादार और ईमानदार हो। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण चले, कि जब हम हर कदम पे हर कर्म में उसकी श्रीमत पे चलेंगे तो कर्म ऑटोमेटिकली जो है ना वो सही होगा। तो बाबा इसमें कह रहे हैं कि जैसे साइंस की शक्ति द्वारा ऑटोमेटिक सब चीजें चलती है ना, देखो इलेक्ट्रिसिटी की हर चीज कैसे चलती है ऑटोमेटिक। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही अब चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि ये जो विनाशी चीजें वो तो अल्पकाल की हैं, लेकिन बाबा जो है अविनाशी बाप से जो हमें साइलेंस की शक्ति मिलती है, उसी शक्ति से हम चल रहे हैं, है ना। ब्राह्मण जीवन में हम आगे बढ़ कैसे रहे हैं? बाबा से लाइट और माइट लेके, है ना। वो लाइट माइट लेके बाबा से हम आगे बढ़ते हैं। जितना श्रीमत पे चलेंगे हमारी बुद्धि दिव्य होती जाएगी और उसी प्रमाण हमारा जीवन नेचुरल चलता रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू नीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन के लिए। ऑनेस्ट आत्मा की पहली निशानी बताइए। ओम शांति। बहुत सुंदर बलविंदर बहन। ऑनेस्ट की निशानी बाबा ने यही बताया, जो ऑनेस्ट होता है ना उसके अंदर एक कहते हैं ना लाफुल चलना और निश्चिंत होके चलना। श्रीमत बाबा की जितनी है ना उस श्रीमत के ऊपर वो अपना हर काम सोचना चलना करना बोलना उसकी श्रीमत के इशारे से चलती है। और वो श्रीमत जो होता है, जो भी श्रीमत के अनुसार काम किया जाता है वो पूर्ण सक्सेसफुल भी होता है
और जल्दी भी होता है और नियमित रूप से होता रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे अभी पीछे बताया कि साइंस का जैसे है, आपने बस बटन लगाया है ना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कनेक्शन लगाया, बटन दबाया, लाइट ऑन। और कई बार वाइब्रेशन से भी चलता है, कई बार साउंड से भी चल जाती है लाइट। तो ये साइंस के जो हैं, ये है तो टाइम बीइंग के लिए अविनाशी हैं, मगर बाबा ने जो हमें ये शक्तियां दी हैं, ये हमारी अविनाशी हैं। वो जल्दी से खत्म हो जाएंगी, मगर ये हमेशा हमारे पास रहेंगी। और वो शक्तियां जब हम यूज करते हैं, तो वो जहां जहां जाता है, वो ऑनेस्ट जो होता है, उसका श्रीमत के अनुसार से, क्योंकि ब्राह्मण जन्म जैसे ही मिला तो हमें बुद्धि भी बाबा ने दिव्य दे दी। और उस श्रीमत के अनुसार जब हम चलते हैं, तो उस श्रीमत के इशारे पर जब, और फिर एक स्वाभाविक बन जाते हैं श्रीमत पे काम करते करते। तो वो जब होता है, तो उसका हर कदम, हर सेकंड जो होता है ना, वो एक्यूरेट होता है। तो ये बाबा ने कहा, ये पहली निशानी है कि हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलता है, कोई कमी नहीं होती है, और सफलता मिलती जाती है और आगे बढ़ता जाता है वो। ओम शांति। ओम शांति। मैं आश्रम गई हुई थी, तभी क्लास अटेंड नहीं कर सकी। अभी आई हूँ तो फिर आके दिखा। चलो, बहुत सुंदर बता दिया रजनी बहन ने भी। भाई पहली निशानी जो है, वो कहते हैं अभी हर कदम श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेंगे। और फिर बाबा ने कहा एक्यूरेट चलेंगे, और हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना ही सबसे पहली निशानी है। फिर बाबा ने ये भी बोल दिया कि भाई करते भी हैं सभी, चलते भी हैं, लेकिन अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। सब कुछ कर भी लेते हैं, लेकिन अलग अलग हो जाता है सब। उस अलग अलग को बाबा के श्रीमत पर चलने के लिए कोई सहज, कोई तीव्र, ऐसे चलते हैं। तो फिर बाबा ने कहा है कि जो सहज चलते हैं उनकी अलग निशानियां होती हैं, जो तीव्र गति से चलते हैं उनकी अलग निशानी होती हैं। क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। जो तीव्र गति से चलते हैं उनको श्रीमत स्पष्ट है और उनकी स्मृति में ही रहती है। तो ये है नंबर 1 की ऑनेस्टी, ईमानदारी। बाबा कहते हैं जो ईमानदार होते हैं वो श्रीमत का कभी उल्लंघन नहीं करते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मिच्छे परिवार का। थैंक यू सुरेश बहन, ऑनेस्ट आत्मा की निशानी आपने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता बहन जी से, अशोक भाई से, दोनों मुझे लगता है कोई भी नहीं है, तो कोई भी चांस ले सकता है। कि थकते क्यों हो, सेकंड नंबर में कैसे हो जाते हो? कोई लेगा क्वेश्चन? अनीता बहन मैं ले लेती हूँ। ले लो। ओम शांति। आवाज आ रही है? ये आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोलो नहीं जी। आवाज आ रही है। अब वो बोल रहे हैं ना, मैं छोड़ दूं? हाँ जी, कोई नहीं, कोई भी ले लो, सुमन बहन ले लो चलो, हाँ, ले लेते हैं, सुमन बहन को क्योंकि दे। नेक्स्ट एक बार सुमन बहन ओ, का ही है ना, तो वो दोनों ले लेंगे। एक बार क्वेश्चन बोल दो हाँ जी, बलविंदर है। थकते क्यों है और सेकंड हाँ, नंबर में कैसे हो जाते हैं। ठीक और है नेक्स्ट ठीक आपका है। ही है कि ऑनेस्ट आत्मा की और हाँ निशानी जी, क्या बता। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की, थैंक यू। सोचने खिचड़ी और बनाई थकने है वाले मैंने, सेकंड नंबर हो जाते हैं। तो खा लेना, बाबा अभी ने खानी कहा कि कोई कोई जो है स्पष्ट ना होने के कारण ना दूसरी आत्मा को समझाते हैं, तो स्पष्ट ना हो क्योंकि कई कई बार सोचते हैं, और जो कई कई बार सोचते हैं तो गति धीमी हो जाती है या मध्यम हो जाती है। चलते तो सभी हैं, बाबा ने कहा है, तो स्पीड सबकी एक जैसी नहीं ना होती। जो ज्यादा सोचते हैं वो ज्यादा थकने वाले हो जाते हैं, सोचेंगे तो थकेंगे ही। और क्यों क्या में आ जाते हैं सोचने से, और सेकंड नंबर वाले हो जाते हैं, तो इसलिए थक जाते हैं। और जो श्रीमत के इशारों पर मनमत और पनमत मिक्स कर देते हैं वही थकेंगे ना, क्योंकि सीधे रास्ते से भटक जाते हैं और टेढ़े बांके रास्ते में चल पड़ते हैं, परमत पर चल पड़ते हैं। तो रिजल्ट वही होता है ना फिर। मंजिल का रास्ता तो सीधा और सहज है, उसको टेढ़ा बना लेते हैं, और टेढ़ा चलने वाला जो होगा उसका परिणाम यही होगा कि वो थक जाएगा और निराश होकर लौटेगा।
वही सेकंड नंबर बाबा ने कहा हो जाता है, क्योंकि बाबा कहता है कि एक सेकंड भी अगर गंवाया है ना तो श्वास गवाया है, अपनी शक्तियां गंवाई है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा। इसलिए हमें ये नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, बस केवल चलना नहीं है, हमें चाल और गति, तीव्र गति से चलना है, दोनों को चेक करते रहना है। और ऑनेस्टी बाबा ने समझाया, दूसरा क्वेश्चन है कि ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी बाबा ने बहुत सुंदर बताई कि जो ऑनेस्ट आत्मा होगी वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। जो बाबा ने इतने हमें अविनाशी खजाने इतने रोज देता है भर भर के, तो वो जो खजाने की जो बात है वो बाबा ने दिए हैं, उसको वेस्ट, एक खजाने को भी वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि एक एक सेकंड भी, बाबा कहता है ना संगम युग का जो है एक एक वर्ष से ज्यादा है, तो कितने खजाने हो गए हमारे, अगर हम वेस्ट करते हैं तो कितना तो वेस्ट ही कर देते हैं। वही कहा कि गरीब आत्मा का तो जो सूदन है 8 आना भी जो है ना वो 800 के बराबर है, तो मगर भावना की बात है। तो ऐसे संगम युग का एक एक सेकंड इतना बड़ा है, पद्मों जितनी तो कमाई है, तो अगर एक सेकंड भी गंवाते हैं तो वो पद्मों की कमाई जो है हम वो गंवा देते हैं। तो इसलिए हमें बाबा ने ज्ञान का, संकल्प का, सर्व शक्तियों का, गुणों का जो खजाना दिया है उसे हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक तो इस खजाने को स्व प्रति लगाना है और सेवा प्रति लगाना है, और अगर नहीं लगाएंगे तो वो वेस्ट है, क्योंकि परमात्मा तो इसलिए दे रहा है ना कि हम अपने प्रति भी लगाएं और दूसरों प्रति भी लगाएं, और वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट नहीं करें। यही है ऑनेस्ट होना। सिर्फ धन को प्राप्त करके रखना नहीं है, उसको बढ़ाना भी है, दूसरों प्रति भी लगाना है। ओम शांति। शुक्रिया आपका, बाबा का शुक्रिया, थैंक यू सबका सुमन परिवार। बहन, आपने दोनों क्वेश्चन के आंसर बहुत सुंदर दिए। अब नेक्स्ट मुझे लगता है रितु और मीतू बहन भी नहीं है, तो फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन रेनू बहन के लिए है। तो रेनू बहन दोनों क्वेश्चन ले ले। जहां मेरा मेरा होता है वहां बहुत बातें हेरा फेरी हो जाती हैं कैसे। और नेक्स्ट आपका ही है, ऑनेस्ट आत्मा की निशानी है, वो अमानत में कभी खयानत नहीं करते। तो रेनू बहन दोनों क्वेश्चन के आंसर देंगे। रेनू बहन सुन रही है ना मेरी आवाज? दिख तो रही है वो, पता नहीं आवाज नहीं। ये वाला मैं बता देती हूँ, खजाने को चलो बढ़ाने आप, का। चलो ठीक है, बता दो बता दो। हाँ जी, ऑनेस्ट की निशानी बाबा ने बताई कि खजाने को बढ़ाना, खजाने को बढ़ाने का साधन भी बहुत सुंदर बताया कि कार्य में लगाना, कि खजाने को बढ़ेगा तब जब हम खजाने जो बाबा ने हमें दिए हैं, ज्ञान धन शक्तियों के, इसको कार्य में लगाएंगे। अगर हम ज्ञान धन को भी, बाबा ने कहा कि सर्वात्माओं के प्रति या अपनी उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हैं तो खजाना बढ़ेगा कैसे। अब वैसे लौकिक में भी देखो, पैसा है उसको बैंक में रखते हैं तो यही सोच के कि बढ़ेगा, और बाबा का तो इतने अविनाशी खजाने हैं कि पदम गुणा बाबा बढ़ा के देता है, तो वो बढ़ेंगे तभी अगर हम उसको सेवा में लगाएंगे दूसरों के प्रति। वही बताया बाबा ने कि ऑनेस्ट मैनेजर डायरेक्टर उसे ही कहा जाता है ना जो प्रॉफिट करके दिखाए, तो हमें तो प्रॉफिट ही करना है ना। तो संकल्पों के और गुणों शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले बनना है, ना कि वेस्ट करने वाले हैं। ये ऑनेस्ट की निशाई बाबा ने बताई कि तन मन और स्थूल धन, ये तीनों भी बाबा के दिए हुए खजाने, तो इनको भी हमें अर्पण कर देना है, जो भी है वो अर्पण कर देना। अगला प्रश्न क्या है? अगला हाँ जी, क्वेश्चन ओम अनीता बहन शांति ले लो। दीदी। हाँ रेनू बहन ले लेंगी, चलो ठीक है, रेनू हाँ बहन के जी, लिए। सॉरी वो थोड़ा लिटिल एंजल परेशान कर रहा था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात जी, हाँ जी। क्वेश्चन है ये कि ऑनेस्ट आत्मा की निशानी की अमानत में कभी खयानत नहीं कर सकता। तो ऑनेस्ट का मतलब भी बाबा ने यही बताया, सारी मुरली इसी के ऊपर है कि वफादार और जो ईमानदार होते हैं। और ऑनेस्ट आत्मा हर कदम श्रीमत प्रमाण ही चलती है, और साइलेंस की शक्ति द्वारा ब्राह्मण जीवन में स्वतः ही सहज रूप से चलते रहते हैं, मना किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और वो कभी भी अमानत में खयानत नहीं कर सकते, छोटी किसी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करते वो।
और कभी भी अलबेलेपन के कारण वेस्ट नहीं करना बाबा ने कहा, बल्कि 1 का 10 गुना बढ़ाना है। तो बाप दादा सदा यही कहते हैं कि कम खर्च वाला नशीन, सदा यही स्लोगन याद रखो। तो अपने तन मन धन को सदा सफल करते बाबा के दिल तक नशीन बने रहो। थैंक यू। ओम शांति। आवाज आई थी मेरी? हाँ जी, आई तो है। आप इससे पहले वाला भी क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए दिया था आपको, जहाँ मेरा हाँ मेरा जी। होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं कैसे। ये इससे पहले वाला ना 6 नंबर क्वेश्चन, वो भी मैंने आपके लिए दिया था। वो अच्छा, नहीं वो नहीं मैंने करा। चलो कोई बात नहीं, क्या अनीता बहन आप क्वेश्चन है बता वो दो। वैसे? मैंने वो नहीं जहाँ करा है। मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं कैसे। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि मेरा मेरा छोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ना, जब मेरा कहते हैं ना तो बाबा कहता है हेरा फेरी है। मतलब कि मन में वैसे तो कह रहे हैं कि सब कुछ बाबा का है, जैसे भक्ति में कहते हैं ना बाबा सब तेरा कुछ नहीं मेरा, है ना। लेकिन यहाँ परमात्मा को बोलते थे और यहाँ भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन मन से जब तक पूरा समर्पण नहीं किया, मेरा मेरा की जब भावना रहेगी ना, तो वो फिर बाबा कहते हैं ये जो मेरे मेरे का फेरा है ना, ये हमें कुछ नहीं करने देता, ये आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए बाबा ने कहा जो भी तुम्हारे पास है, तन मन धन वस्तु वैभव संबंध सब कुछ, बाबा कहता है कि बाबा को समर्पित कर दो। क्योंकि जब हम बाबा को सब समर्पित कर देंगे तभी तो बाबा कहता है ना, सब संबंधों से सब चारों तरफ से बुद्धि हटा के बाप में लगाओ। तो बुद्धि बाप में तभी लगेगी ना जब पूर्ण रूप से समर्पण किया जाएगा। तो वो समर्पण करने पर फिर जो है ना, मन में संकल्प नहीं आएगा, कोई भी व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे, ना ही व्यर्थ के कर्म होंगे, वेस्ट नहीं जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाना है। जो ऑनेस्ट उसी को बोला है बाबा ने, जो सारा बाबा को समर्पित कर दिया, तो फिर वो गलत राह पे हम नहीं चलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर। क्योंकि बाबा ने हमें ऑनेस्ट आत्मा की इतनी गहरे राज बताए हैं कि हमारा समय श्वास संकल्प तन मन धन सब हमने बाबा को अर्पण कर दिया है, तो हमें पूरा ऑनेस्ट बन के रहना है। तो थैंक यू नीता बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी के लिए है, दोनों ले लेंगे रमनी भाई जी। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई जी का है, ऑनेस्ट आत्माओं को स्वतः ही बाप का परिवार का प्यार अनुभव होता है कैसे। हाँ, ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा जो योगी होता है वो प्रयोगी होता है। जैसे हम भी प्रयोग करते रहते हैं ना, किसी का तबीयत खराब हुआ, कोई समस्या आई, तो हम योग में बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर समस्या का समाधान के लिए अपने बाबा से शक्ति लेके फिर उसको सकाश देते हैं, अपने को भी देते हैं। अपना भी तबीयत कभी खराब होता है, कोई दर्द होता है, तो उसको हम अपना प्रयोग में लाते हैं। तभी बाबा ने ही कहा कि जो प्रयोग में नहीं लाते हैं तो उनको लगता है कि इतने साल हो गया, इतने दिन हो गया, और जो पहले जो था हमारा जो उमंग उत्साह था, या जिस प्रकार से हम मुरली सुनते थे, योग करते थे, सेवा करते थे, वो सब कम हो जाता है। तो इसके कारण यही है कि हम प्रयोग नहीं लाते हैं। प्रयोग लाएंगे तो प्रगति होती रहेगी। जो प्रगति करता रहेगा, जैसे बिजनेसमैन प्रगति करता रहता है, तो उसके मन में हमेशा उत्साह रहता है कि 1 फैक्ट्री खोला, 2 फैक्ट्री खोला, 4 फैक्ट्री खोला, है ना। जैसे बढ़ते जाते हैं बिजनेसमैन, तो ऐसे हमारा भी योग में प्रयोग करेंगे, प्रगति करेंगे, तो फिर हमारा भी आगे बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा कि 10 साल हो गया तो और कम हो गया। तो इसलिए बाबा ने इसमें कहा है कि योगी जो होता है वो परिवार का प्यारा होता है, क्योंकि परिवार का विश्वास उसके ऊपर होता है, क्योंकि ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट होने से योगी ऑनेस्ट ही रहेगा, क्योंकि योगी के पास कोई कमी नहीं होती है, कोई इच्छा नहीं होता है, कोई प्रकार की मान शान की इसका नहीं होता है। तो इसलिए वो ऑनेस्ट रहता है, साफ रहता है, और वो परिवार का प्यार ऑटोमेटिक, परिवार सब विश्वास करते हैं कि इसको बोलेंगे तो काम हो जाएगा, या इसने ना किया तो काम ये नहीं कर पाएगा, या जो भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा बाहर का अंदर का। तो बाबा यही कहता है कि जो ऑनेस्टी होता है वो उसको ऊपर विश्वास करते हैं, और उसको प्यार होता है उस कारण से। और विश्वास नहीं होता है, कोई कोई बोलते हैं ना
मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मुझे विश्वास नहीं करते हैं। बाबा बोलता है इसमें कि तुम विश्वास तो क्यों नहीं करते हैं, क्यों तुमने कुछ गड़बड़ किया है, अपने ऊपर ध्यान नहीं रखा है, तो इसलिए वो आपका विश्वास का कम हो गया है। तो विश्वास का पात्र बनो। विश्वास का पात्र बनने के लिए ऑनेस्टी बनना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू जी, थैंक यू रमनी भाई जी। योगी आत्मा भी हो, ऑनेस्ट आत्मा भी हो, और परिवार का प्यार भी आपको बहुत मिल रहा है। शुक्रिया आपका। अब लास्ट क्वेश्चन विनीता बहन जी के लिए है और अर्चना बहन के लिए। सत्य स्वयं में ही सिद्ध है, स्पष्ट करें। ओम शांति। बाबा ने इसमें यही कहा है कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध ना करो, सिद्धि स्वरूप बन जाओ। बाबा तो रोज हमें सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं। तो समय के गति के प्रमाण अब तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। यानी कि बाबा कहते हैं कि अब अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो। जब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा और तपस्या हमारी बढ़ेगी तो अपने आप ही हम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। और बाबा ने पूछा कि तपस्या वश में क्या करना है। अभी कुछ समय तो पड़ा है, लेकिन इन सभी विधियों को स्वयं में धारण करके सिद्धि स्वरूप बनना है। और बाबा ने कहा है कि सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते हुए आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को। यानी कि बाबा बार बार आत्मा के रूप में देख के बोल रहे हैं कि बार बार विश्वास और प्यार के पात्र बनो, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करो और श्रेष्ठ आत्मा बनाना चाहते हैं बाबा। और बाबा इन सभी आत्माओं को, समीप बैठी हुई आत्माओं को बहुत प्यार कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। थैंक यू सभी योगी आत्माओं, तपस्वी आत्माओं, ऑनेस्ट आत्माओं, योगी का प्रयोग करने वाली आत्माओं को, बाप का परिवार का प्यार प्राप्त करने वाली आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू रमनी भाई जी। थैंक यू सबका, बलविंदर बहन का भी। तो अभी बाबा को 1 मिनट याद करके फिर एंड करेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान